किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 बातें जान लीजिए। आज की ये 5 बातें मैं उस तबके के लिए बता रहा हूँ, ये उन कैटेगरी के लिए है जो मुझ जैसे गरीब लोग हैं और चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, ठेला, हेल्परी, मजदूरी, छोटे-छोटे काम करके अपना गुज़ारा करते हैं और चंद पैसे बचाते हैं और निवेश करने से पहले वो सोचते हैं या किया होगा तो लॉस भी हो चुका होगा। तो उन सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये 5 चीज़ें देख कर अगर आप निवेश करेंगे शेयर में, तो वो पैसा आपका नुकसान नहीं होगा। ये स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, इसमें निवेश करना है कि नहीं निवेश करना है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप खुद फैसला ले सकते हैं देखने के बाद कि हाँ निवेश करने लायक है कि नहीं। कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि कोई भी कंपनी हो, उसमें निवेश करने से पहले, उसके कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले ये पहला चीज़ यही है कि कंपनी कर्ज मुक्त होना चाहिए। कंपनी पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो शेयर है वो उसने गिरवी तो कहीं नहीं रखा है, गिरवी रख के शेयर को गिरवी रख के पैसा उठा लिया हो, तो शेयर प्लेस ना हो, ये भी होना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ है देखनी चाहिए, कंपनी का साइज, मार्केट कैपिटल साइज, कितने करोड़ की कंपनी है। अगर छोटी मोटी कंपनी है तो उससे पीछे हटिए, और अगर उसका करोड़ कई करोड़ों में है, हज़ारों करोड़ों में है, तो फिर उसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी मार्केट कैपिटल साइज उसका बड़ा होना चाहिए। और फिर एक चीज़ और देखनी चाहिए कि उसमें विदेशी इन्वेस्टर या देश के हमारे जो स्मार्ट मनी है वो, यानी जिसको कहते हैं एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई और डीआईआई ये नाम आपने सुना होगा, ये स्मार्ट मनी, ये लोग जहाँ पैसा लगाते हैं, विदेशी और डोमेस्टिक वाले, एफआईआई और डीआई, तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं। तो इनका निवेश अगर जहाँ हो, इन्हीं को कहते हैं स्मार्ट मनी। इनका निवेश अगर उस कंपनी के शेयर में 5% भी है, 10% भी है, तो भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनका निवेश करना है, इसका मतलब कंपनी को बहुत अच्छे से रिसर्च किया होता है ये। तो जब तक इनका परसेंटेज उसमें कायदे से बना है, तब तक इनके पीछे आप भी लग के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ देखना है। उसके बाद देखना है कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अदर्स कितने हैं, कंपनी इंडिया की है या बाहर की है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूर देखना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कंपनी कितना कमा रही है, जिसको कहते हैं पीई रेशियो, ईपीएस। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, कंपनी अपने शेयर से कुछ कमा रही है कि नहीं कमा रही है साल का, तो ईपीएस भी अच्छा होना चाहिए, पीई रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, तो डिविडेंड चलो अलग बात हो गई, लेकिन डिविडेंड अगर नहीं दे रही है तो भी स्टॉक का भाव बढ़ना चाहिए। अगर डिविडेंड दे रही है तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका स्टॉक प्राइस स्लो ऊपर जाता है, और जो डिविडेंड नहीं देती है उसका स्टॉक प्राइस धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, गेन होता रहता है वो। तो चाहे उधर से कमा लें डिविडेंड से, चाहे शेयर के बढ़ते प्राइस से कमा लें, अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी का ग्रोथ स्लो होगा, उसका शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि कंपनी मजबूत रहेगी, कमाई हो रही होगी, तो डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड दे रही है तो फिर प्राइस उसका स्लो बढ़ेगा। डिविडेंड नहीं दे रही है तो शेयर का प्राइस बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये देखना होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डिविडेंड भी नहीं दे रही है और शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर उसमें भी मत लगाइए, क्योंकि उसका ग्रोथ रुका हुआ है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने बताया है। ये चीज़ें मैं आपको अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, इसको देखिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लेना है कि नहीं, निवेश करना है कि नहीं। ये स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, ये इसमें आप देखेंगे कि आज का प्राइस, ये स्टॉक का प्राइस 3% मूव किया है। क्लोजिंग प्राइस क्या है, 11 अक्टूबर 2024 को 3:30 पर इसने क्लोजिंग दिया है, 251 रुपये 30 पैसे का ये क्लोजिंग इसका रहा है। एनएससी पर ये लिस्ट है और बीएससी पर भी लिस्ट है, दोनों पे, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट है ये। अब इसमें निवेश करना है कि नहीं निवेश करना है, इसके बारे में आप खुद सोच समझ सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, जो फंडामेंटल में आप दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी कितने करोड़ की है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, पी रेशो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये सब देखा जाएगा। तो कंपनी कितने करोड़ की है, यहाँ देखिए, मार्केट कैपिटल 7,064 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटल साइज इतना है। और पी रेशो ये है 41.49, बुक वैल्यू इतना है। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, टीटीएम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 22 रुपये 7 पैसे पर शेयर से कमा रहे हैं, कंपनी फ़ायदे में है। अर्निंग पर शेयर अगर अच्छा है, यानी कंपनी हर शेयर से पैसा कमा रही है, तो बहुत अच्छा है। आने वाली चीज़ होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें कौन कौन टाइप के लोग निवेशक हैं, तो विदेशी निवेशक कितने हैं, एफआईआईज 7 कितना है 3%, 7.63%। और ये डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एफआई और डीआई सुना होगा आपने, तो एफआई डीआई यहाँ पे निवेशक बने हुए हैं, 19% डीआईआई हैं। पब्लिक कितना है, 18%। ज़्यादातर किसके पास है, प्रमोटर के पास 54%।
तो प्रमोटर के पास अगर शेयर है 50% से ज़्यादा तो समझ लो कंपनी ठीक है। और इसके बाद देखा जाता है कंपनी पर कोई कर्ज तो नहीं है, कर्ज मुक्त है कि नहीं, कंपनी ने अपने शेयर को प्लेस तो नहीं किया है, कर्जा तो नहीं लिया है, तो यह प्लेस ऑफ शेयर परसेंट यहाँ देखिए 0, कुछ परसेंट नहीं, कोई शेयर मतलब होल्ड नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ बढ़ती ही नज़र आ रही है, होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का बढ़िया है। एफआईआई का भी देखिए विदेशी इन्वेस्टर का पैटर्न किस तरह चल रहा है पिछले 2023 से 2024 तक। देखिए ये एफआईआई का इन्वेस्ट इसमें बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। और डोमेस्टिक डीआईआई का इन्वेस्टमेंट कितना है, उनका भी ये कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट किस तरह हो रहा है, पब्लिक ने 2022-23 में जो इन्वेस्ट किया वो यहाँ से निकलती जा रही है, पब्लिक अपनी प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है। क्योंकि शेयर 2 साल पहले कितने पे था, तकरीबन 100-125 रुपये पे था, आज कितना है 251 रुपये का चल रहा है। तो इतना बढ़ गया, तो पब्लिक तो निकल रही है, लेकिन क्या है कि एफआईआई इसमें नहीं निकल रहे हैं, बल्कि उनका हर साल इसमें निवेश बढ़ता जा रहा है। पब्लिक बेच रही है, एफआईआई खरीद रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ये खरीद रहे हैं। और पब्लिक क्या है, पब्लिक यहाँ अपना छोटा छोटा जो उसका टारगेट था वो बुक करते जा रहे हैं। ये पब्लिक यहाँ से निकलती जा रही है, देखिए डाउन होता जा रहा है ये, तो पब्लिक यहाँ से निकल जा रही है, तो पब्लिक निकलती जा रही है और विदेशी निवेशक इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उनका परसेंटेज इन्वेस्ट का बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ अब हमें भी चाहिए कि हम भी यहाँ निवेश करें, अगर निवेश है तो बने भी रहें। क्योंकि ये 5 चीज़ें जो मैंने बताया है देखना बहुत आसान है, हर कोई इसको दे सकता है। ये ठेले वाले से लेकर सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, मजदूर, हेल्पर या दुकानदार, छोटा मोटा हर प्रकार के लोग इसको देख सकते हैं। 5 चीज़ें ये देख सकते हैं, कंपनी कितने करोड़ की है, कंपनी में निवेशक कौन कौन से हैं, कंपनी कर्ज मुक्त होनी चाहिए, कंपनी के अर्निंग पर शेयर क्या है, ग्रोथ है कि नहीं है, डिविडेंड दे रही है कि नहीं। ये 5 चीज़ जो मैंने बताया है बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। और देख कर ही निवेश करेंगे, तो आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें देख कर आप निवेश कर सकते हैं। वैसे देखने वाली चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल लेज़र पूरा लोग देखते हैं, तो फाइनेंशियल लेज़र जो लोग देखते हैं उनको करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों लगाने होते हैं। यहाँ ये 5 चीज़ें हर उस इंसान के लिए है जो छोटा मोटा निवेश करना चाहता है, 1 लाख 2 लाख निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए ये है। और ये जो मैं बनाया हूँ ये अपने जैसे छोटे लोगों के लिए ही मैंने ये बनाया है कि जब हम जैसे छोटे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं क्या क्या देख कर निवेश करना चाहिए, तो ये मैं अपने उन्हीं भाइयों के लिए बनाया हूँ, उनके लिए, ताकि उनको नॉलेज हो जाए क्या क्या देखना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें देख लीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में बता दिया हूँ, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और बता रहा हूँ जानकारी वाली चीज़ें। निवेश करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये ख़ास तौर पे मैं छोटे लोगों के लिए बनाता हूँ कि जो मुझ जैसे छोटे लोग हैं वो ये सब जानकारी हासिल करें और इसी तरह जानकारी लेकर निवेश करें।